को बचाना है, बचाना है, बचाना है। अजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर क्यों नहीं केंद्र सरकार तक ये आवाज पहुंच पा रही है? कि बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के इस बैनर पे जो आज बैठे हुए हैं लोग, पिछले 22 महीने से एक भी रुपया वेतन का नहीं मिला। तो ये जो मजदूर भाई बहन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आज बिल्कुल ही भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। पहली बार कल ऐसा होगा कि यहाँ पे ऑफिशियली ये झंडा भी नहीं फहराएंगे। सारे लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए। जी, राहुल गांधी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि राहुल गांधी यहाँ एचईसी कैंपस में आए। ये सब सेटिंग है। बच्चा को बीएमआईटी में पढ़ाते थे, उसका नाम कट गया। बेटी निर्मला कॉलेज में पैदल यहाँ जाती है आती है। कोई अगर मर जाता है तो कफन देने के लिए या जलाने के लिए पैसा नहीं है। तो दोनों हमरा उनका से सड़ुआरे है का, जरा से हमरा डर है, जाए उधर जिधर जाना है। एचईसी के तमाम जितने भी कर्मचारी हैं वह इस वक्त जो है एचईसी के सामने जो है आप देख रहे हैं सड़कों के जो है सभी कर्मचारी, हालांकि कई महीनों से आंदोलन चल रहा है लेकिन कोई निष्कर्ष निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वर्तमान की हालात यह है कि जो राहुल गांधी की जो पदयात्रा होने वाली है मणिपुर से लेकर मुंबई तक, उसको लेकर जो है अब इन सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनका डिमांड है कि राहुल गांधी को यहाँ पर आना चाहिए। क्योंकि इसलिए ऐसी डिमांडें हैं क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्हीं की यह देन है और आज यह मांग की जा रही है कि आखिर राहुल गांधी से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता है। अजय नाथ सहदेव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हटिया के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से और पूर्व उप महापौर भी रह चुके हैं। काफ़ी नज़दीक से आप इस मामले को देख रहे हैं, जिसकी बार बार आवाज़ उठा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं केंद्र सरकार तक ये आवाज़ पहुंच पा रही है? क्या कारण है, समझते हैं? देखिए, एचईसी बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति के इस बैनर पे जो आज बैठे हुए हैं लोग, पिछले 22 महीने से, कुछ लोगों को 18 महीने से एक भी रुपया वेतन का नहीं मिला है। और आज लोग मजबूर हैं कि काफ़ी लोग यहाँ वहाँ उनको काम करना पड़ रहा है। लोगों से कर्जे पे वो डूबे हुए हैं। और मोदी की जो सरकार है, जिस तरीके से इस पीएसयू को जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, कार्तिक उरांव जी इसके पहले डिज़ाइन इंजीनियर थे, जो कि यहाँ पे हमारे आदिवासी समाज के वो सबसे बड़े झारखंड के लीडर हैं। और ये कंपनी एक मदर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इसको कहा जाता था। बोकारो स्टील प्लांट हो, राउरकेला स्टील प्लांट हो, उसकी स्थापना जो हुई है वो एचईसी के ही द्वारा की गई थी। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए मतलब यहाँ उनके पुर्जे बनते थे, उनके लिए मशीनरी बनती थी। और वर्तमान की बात भी आएगी चंद्रयान में या सूर्ययान में भी यहाँ से। हाँ, लेकिन चंद्रयान पे भी कंपोनेंट्स बनाए गए थे, लेकिन उसको भी मोदी की सरकार ने डिनाई किया। उन लोगों ने ऑफिशियली इस बात को स्वीकार करने से मना किया, क्योंकि मीडिया में खबरें आ रही थी कि जिस चंद्रयान को लेके मोदी जी उसका क्रेडिट ले रहे हैं और यहाँ मजदूरों को उसका पैसा नहीं मिला है। तो ये जो मजदूर भाई बहन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आज बिल्कुल ही भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। ये चाहे अधिकारी हों या दैनिक जो यहाँ काम करने वाले, जो वेतन पाने वाले लोग थे, उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है। और इसके लिए इंडिया गठबंधन ने भी दिल्ली में भी एक मोर्चा निकाला था। उसमें हमारे बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय जी ने भी प्रयास किया था। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार इसके तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के लिए बड़ा आसान था कि इनको कुछ ऑर्डर दिलाना, एक जो कार्यशील पूंजी होती है, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना, एक स्पेशल पैकेज देना जिससे एचईसी फिर से आ सकती थी, मतलब खड़ा हो सकती थी। लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। सरकार की मंशा है कि सरकार अडानी जैसे किसी कंपनी को फिर से जो एचईसी का जो ज़मीन है, जो बेशकीमती ज़मीन यहाँ है, वो ज़मीन भी यहाँ के जो मूल निवासी थे, इन लोगों ने एचईसी की स्थापना हो, देश का विकास हो, देश का डेवलपमेंट हो, इसलिए यहाँ के रैयतों ने ज़मीन दी थी। लेकिन ये सिर्फ ज़मीन को बेचने में, ज़मीन को किसी बड़े एक पूंजीपति के हाथों में देने की साजिश है। जिस तरीके से आप लोगों को भी जानकारी भी मिली होगी कि अभी यहाँ पे कोई भी एक एक्टिंग यहाँ का चेयरमैन भी जो है वो एक्टिंग है। कोई भी यहाँ पे आप सरकार का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। शायद 26 जनवरी के दिन भी पहली बार कल ऐसा होगा कि यहाँ पे ऑफिशियली ये झंडा भी नहीं फहराएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने क्या स्थिति पे इन लोगों को ले आए हैं। और आज जब मैं यहाँ अपने मजदूर साथियों के साथ था, तो ये इन लोगों के दिल की इच्छा थी कि आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हुए हैं, इनको पता है कि वो झारखंड से, रांची से भी जाएंगे। तो चूँकि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी स्थापना की थी, कार्तिक उरांव जी ने इसमें काम किया था, तो ये सारे लोगों की इच्छा है कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आएँ। क्योंकि ये लोग जो हैं, जब वो पार्लियामेंट के अंदर अडानी को अटैक करते हैं, अडानी के बारे कहते हैं कि देश को अडानी को बेच दिया गया है,
तो ये यहाँ पे जीता जागता एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से ये पूरी साजिश हो रही है कि वो अडानी होगा कि कौन होगा, लेकिन कोई ना कोई एक पूंजीपति कंपनी होगी जो प्राइवेट सेक्टर की, जिसको इस पीएसयू को बेच दिया जाएगा। लेकिन सरकार अगर चाहती तो इसको खड़ा कर सकती थी। इन लोगों को रोजगार, जो इन लोगों ने जीवन दे दिया है अपना यहाँ पे, इन लोगों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से हम सारे लोग आग्रह करेंगे कि वहाँ जरूर आएँ, इनकी आवाज़ बने, ताकि प्रधानमंत्री जहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं उनका ध्यान यहाँ जाए। क्योंकि इन लोगों ने ये ठान लिया है कि इस बार जो लोकसभा के चुनाव में ये सबको, इस जो सरकार है जो मजदूरों के नहीं सुनती है, किसानों के नहीं सुनती है, उनका ये जरूर इन लोगों के पे से इनको न्याय मिलेगा। और जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जायज है, कार्यशील पूंजी देना होगा। क्या कहेंगे, राहुल गांधी से आप लोग मांग कर रहे हैं यहाँ आने के लिए, क्या बेहतर आवाज़ को समझ पाएंगे? जी, राहुल गांधी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि राहुल गांधी यहाँ एचईसी कैंपस में आए, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्रीज और मातृ उद्योग कांग्रेस की देन है और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और आज देखिए कि हालात ऐसा है कि कंपनी का बद से बदतर स्थिति हो गया है। आज हम लोग सरकार को और प्रबंधन को जागृत करने के लिए यहाँ पे शांति पूजन किए, आरती किए कि इनका दिमाग जो दिग्भ्रमित है वो सही दिशा में काम करे और हमारे मांग के प्रति ये सकारात्मक सोच अपनाकर हमारी मांग को दे। परिचय बता दीजिए। मनोज पाठक। देखिए, लगातार जो है यही आवाज़ की उठाई जा रही है और एक से एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी जो है कार्यक्रम किए गए। भुवन जी हैं, हमेशा से मजदूरों और दलितों की आवाज़ जो है उठाते हैं। भुवन सिंह जी, क्या कहेंगे, राहुल गांधी आएंगे तो क्या कुछ बातें आगे बढ़ेगी? देखना चाहिए उनको आके यहाँ। निश्चित तौर पर यह उनका देश के लिए उनके नाना का विरासत है। उनकी माँ भी आकर के, श्रीमती इंदिरा गांधी भी आकर के क्या किया, उन्होंने भी आकर के जब इसी तरह की परिस्थिति थी तो आम सभा में मोराबादी में घोषणा कर दिया और शहीद मैदान में आकर के घोषणा कर दिया कि एचईसी को बंद नहीं होने देंगे, मेरी सरकार आएगी चलाएगी। राहुल गांधी भी यही आकर के करेंगे और ये तय बात है। हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि ये जान लीजिए कि इतना बेदर्द हाकिम है ये कि हमारा बैंक गारंटी रोक दिया, जो हमको बरसों से मिलता था। हम लेते थे कर्जा, हम सूद देते थे, खाली इनको लिखना था कि बैंक गारंटी। अब तक हम कितना उत्पादन कर लेते। ये सब सेटिंग है। और एल&टी के हाथ में आप जान लीजिए साइक्लोट्रॉन का 15,000 करोड़ का वर्क ऑर्डर इस देश के अंदर में भी मार्केटिंग होने वाला है। तो वो छोटा बनाता है तो बड़ा बनाने वाला तो यहाँ है। तो इसको लेना है कैसे? बंद करा देना है, तब लेना है। और इलेक्शन में अभी सब फंडिंग जा रहा है। और ये तो तय बात है, एचईसी के मजदूर को हम कहते हैं कि बचाने की लड़ाई अभी हम क्यों लड़ रहे हैं? या तो हम इसको बचाने के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे तो इस सरकार को शहीद करा देंगे, और दूसरा इधर से तो इनको साफ करेंगे। और बीजेपी का इधर रोने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जो रोएंगे उनको हम लोग भर पेट इसी धरती पर रुलाएंगे। पहली बात जान लीजिए, हम लोग बड़ा खतरनाक आदमी हैं। दूसरा बात कि जैसे ही अगर हम अभी लड़ाई लड़ करके हम अपनी मांग को नहीं ले सकेंगे तो शायद मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। इसलिए और इनको तीसरा कि साइंटिस्ट लोग इनको बंद करने नहीं दे रहा है, इसलिए कि जितना इसरो वगैरह सबका है वो सारा काम यहीं से होता है। इसका मर्म क्या जानेगा ये आदमी? जो आदमी महंत सबको, जो पीठाधीश्वर को, जो धर्म के रक्षक है, उनको बाहर करके अपने सब कुछ बन जाता है। विज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। विज्ञान ज्ञान क्या समझ में आएगा? ये तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का आदमी रहा है, अब बातूनी आदमी है, झूठ बोलना इसकी सफाई से है। और हेड गोबेल्स के क्लास में शिक्षा लेकर के आ गया जर्मनी से। तो ये सब तो ट्रेनिंग हुई है। लेकिन देश तो विज्ञान से आगे बढ़ेगा ना। विज्ञान से आगे बढ़ेगा। देखिए ना, ये तो हमारा साथी लोग हवन कर दिया तो हम पूछेंगे कि बढ़ गया? नहीं, विज्ञान से बढ़ेगा। और आदमी जिंदा रहेगा तो संघर्ष से जिंदा रहेगा। इसलिए संघर्ष मजदूर के सामने एकमात्र रास्ता है और हम इस संघर्ष को करके दिखा देंगे। अब अपना रास्ता नाप लें, नवीन जायसवाल नाप लें, चाहे जितना भी पैसा खर्च कर लेंगे। सांसद और विधायक ने छला यहाँ की कर सब ये इसी से, यही आंदोलन से नवीन जायसवाल जीत करके गया। मेरे ही आंदोलन से लाठीचार्ज के यही वर्कर लोग जिताया था।
उनको बिना मेहनत कर जिताए हैं। जाके पूछ लीजिए कि भवन सिंह कौन कैटेगरी है। दूसरा जिताए तो आ रहे हैं पूछने के लिए। हाँ नहीं, अब तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अब तो आएंगे तो उनकी नौकरी खतरे में है। ये लोग एमएलए एमपी नहीं है, ये लोग जो है वो चाटुकार है और एक सूरज के चंद्रमा के चमक से इनको चमकना है, मोदी और शाह के चमक से, जहां नाराज कि साफ। इसीलिए तो इस बार सबक सिखाइएगा आप। सबक तो सिखाएंगे, या झारखंड पूरा सबक सिखाएगा। चाहे हेमंत सोरेन को ले जाकर जेल में बंद कर दे, चाहे कुछ, ये बाबूलाल की भी कुटुम्बस होगी और यहाँ इन सबों की कुटुम्बस हो जाएगी। ये जान लीजिए, यहाँ का मजदूर किसी से मोहताज नहीं है और बाबूलाल भी टारगेट में है। वो तो देखिए कितने तमाम जितने भी चारों तरफ देखिए आप कितने सारे कर्मचारी हैं, सभी के परिवार हैं, सभी के परिवार में बच्चे पढ़ते होंगे, घर परिवार चलता होगा। कैसे घर परिवार चला रहे हैं आप लोग, कितना दिक्कत आ रहा है? एचईसी का जो भी कर्मचारी लोग हैं, यहाँ सप्लाई मजदूर जो भी है, हम लोग को जो सीपीएफ लोन भी बंद हो गया और हम लोग का जो भी मिलने वाला था वो भी गारंटी खत्म कर दिया और हम लोग का पे स्लिप भी नहीं मिला हम लोग का। हाँ, और अफसर लोग का 2 अक्टूबर का पे स्लिप मिला और हम लोग का जो भी है कि जो भी सीपीएफ बीपीएफ जो भी कट रहा था हम लोग का नहीं मिला। कितना दिक्कत हो रहा है घर परिवार चलाने में? दिक्कत तो सर से लेके पैर तक है। इधर घूमिए। हाँ, तो इन्हीं दिक्कतों में हम लोग दिक्कतों का सामना जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं हैं। हम सरकार बनाते हैं और सरकार बिगाड़ते भी हैं। गद्दी में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी अगर ये सोच लिए हैं कि देश में तानाशाही से ही अगर सरकार चलेगी तो उनकी भूल है। ये मजदूर भले 2000 की संख्या में है, लेकिन इनकी ताकत 2 लाख के बराबर है। इस बार उनको सत्ता से हम लोग बेदखल करेंगे और एक भी सांसद इस 2024 में झारखंड से हम लोग जीतने नहीं देंगे। क्या कहेंगे मैडम, महिलाएं भी कुछ यहाँ पर डटी हुई है, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है सर। हम बोलना चाहते हैं, देखिए एचएससी में हम लोग इतना उम्मीद रख के और हम लोग इतना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, 2 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा है। 5 महीना से हम लोग को पे स्लिप में दिखा रहा है कि हम लोग को ये क्या सीपीएस नहीं जमा हो रहा है। हम लोग मान लीजिए हम लोग को अगर पेमेंट नहीं हो रहा है 2 साल से, तो सोचिए हम लोग घर किस तरह का चला रहे हैं, हम लोग का बाल बच्चा कैसे हो रहा है, कैसे ये जब ये इतना शर्मिंदा का बात है, जब ये सरकार हम लोग को नहीं देखेंगे तो हम लोग को रोड में ले आए तो अच्छे दिन लाएंगे, बोले तो यही अच्छे दिन ला रहे हैं। काम करते हैं। हाँ जी, तो कल झंडा यहीं फहराएंगे आप? हाँ। जी हाँ, ये है झंडा पर। जी हाँ, कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो जो 3 टाइम खाना खाते थे अब 2 टाइम पर गुजर करना पड़ता है। बच्चा को बीएमआईटी में पढ़ाते थे, उसका नाम कट गया। बेटी निर्मला कॉलेज में पैदल यहाँ जाती आती, इतना स्थिति गंभीर। मतलब जाने के भी पैसा नहीं है भाड़ा? कहाँ, तो पैदल जाती है आती। 29 के बाद ये अच्छा दिन को मोदी जी डेली सपना देखते हैं। इस दौरान में सर, इस दौरान में जिस तरह की स्थिति है, अगर हम लोग का आदमी कोई अगर मर जाता है तो कफन देने के लिए, ये जलाने के लिए पैसा नहीं है। ये मौत आ गया है हम लोग का। यहाँ पर रोड पर हम लोग गिर गए हैं। इतना हम लोग का ज़िंदगी हम लोग का बर्बाद कर दिए, हम लोग का बाल बच्चा का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। देखिए एचईसी का कितना बड़ा योगदान देश की तरक्की में आगे करने में था और उसके कर्मचारी की आज ऐसी नौबत है कि कफन भी देने के लिए पैसे नहीं है। पवन जी क्या कहेंगे, कर्मचारी लोग करेंगे कफन भी देने का पैसा नहीं बचे हैं। ठीक बोल रहा है। और मोदी जी को हम लोग अगर 11 तारीख को रांची में आएगा ना तो उनको पता चल जाएगा। जैसे चंद्रशेखर जी को हम लोग गोलचक्कर से भगा दिए थे ना, बाइकाट दौड़ाएंगे और चला ले गोली। ये भी इतिहास रहेगा कि प्रधानमंत्री के आने पर मजदूर पर गोली चला और अपने रोजी रोटी के लिए चला। कैंसिल होगा तो आप ही लोग पे आरोप लगेगा। हाथ रहेगा, कैंसिल होगा तो आप ही लोग पे। जेल जाएंगे। अच्छा, तो कोनो हमरा उनका से सड़ुआरे है का, जरा से हमरा डर है, जाए उधर जिधर जाना है। हमको आरोप लगेगा, का चीज आरोप लगेगा? हम भूखे मर रहे हैं तो हम उन पर आरोप लगा रहे हैं, हम पर लगावे। एचईसी के एरिया में प्रवेश नहीं होगा, कतनों गोली चलाएंगे, हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। और चंद्रशेखर जी वाले घटना याद करा देते हैं, याद करने गोल चक्कर में। 1 मिनट, गोल चक्कर में बहुत किए थे चंद्रशेखर जी आके। जब पब्लिक बिगड़ी ना तो यहाँ से उठा लिया, घोषणा करके हमें तो एचईसी में घुसे नहीं। प्रभात तारा किसी के जमींदारी नहीं है, प्रभात तारा एचईसी की धरती पर है। एचईसी का मजदूर का खून बहेगा तो वहाँ रहेगा, एचईसी चलेगा तभी वहाँ पर मीटिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब क्या समझते हैं हम लोग, बाल बच्चे समझ पड़ जाएंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग मरेंगे तो मरेंगे सर, लेकिन हम लोग देख के आएंगे। राहुल खुद वो बोले थे,
मोदी जी बोले थे कि अच्छा दिन लाएंगे गरीब के लिए, क्या लाए हैं? हम लोग को तो रोड में फेंक दिए। हम लोग क्या बहुत दिक्कत हो रहा है? हाँ सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए तो देखिए कार्यक्रम 11 तारीख को क्या हम ये बोलना चाहते हैं कि क्या मोदी जी मजदूर विरोधी हैं? ये हम सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी से आपके माध्यम से कि क्या मोदी जी देश के जितने मजदूर हैं तो क्या वो मजदूर विरोधी हैं या देश विरोधी हैं? ये दो सवाल है। अगर देश विरोधी नहीं है तो देश का सबसे बड़ा धरोहर एचईसी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ठीक है, अगर देशभक्त हैं तो वो एचईसी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एचईसी को तो उनको बचाना चाहिए ना। और अगर मजदूर का हितैषी हैं तो पूरे हिंदुस्तान में मजदूर है। अगर मजदूर का हितैषी है तो मजदूर के हक में उनको कदम उठाना चाहिए। बस यही दो बात हम कहेंगे। देखिए सभी मजदूरों का एक ही नारा है और जो कार्यक्रम राहुल गांधी की हो रही है न्याय यात्रा, उसको लेकर यहाँ मांग की जा रही है कि वह आके देखे यहाँ पर, क्योंकि जो उनके नाना थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी स्थापना रखी थी। और आज उसी की लड़ाई है कि आखिर जो है यह विरासत जो है क्यों डूब रहा है और इसको देखने वाला क्यों नहीं आखिर केंद्र सरकार है। और जो कार्यक्रम होने वाले हैं 11 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका बाइकआउट की बात कही जा रही है प्रभात तारा मैदान में। फिलहाल इस खबर इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।